मुझे जनता का बहुत प्रतिसाद मिल रहा है। जैसे जैसे मैंने जिस दिन से मैंने फॉर्म भरा और जिस दिन मैं मैदान में उतरा, दूसरे ही दिन से जैसे मैं मैदान में उतरा, मैं सबसे पहले समाज के सारे प्रतिष्ठित नागरिकों से मिला। मैं कई भंतेजियों से मिला, मैं मौलानाओं से मिला, आदिवासी समाज के जो धार्मिक थे उनसे मिला और समाज में जो प्रतिष्ठित शख्सियत थी। जय भीम, नमस्कार, सलाम। मैं योगेश लांजेवार, बहुजन समाज पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार नागपुर लोकसभा से। जिन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे ये है कि इस नागपुर शहर में अभी तक के युवाओं को रोजगार सही मायने में नहीं मिला है। इस नागपुर शहर में स्लम की कई बस्तियां हैं, जो नागपुर शहर की स्लम की बस्तियों में अभी तक भी पट्टे, मालकी हक्के नहीं मिले, जबकि वो 50 से 60 साल उन लोगों को बीत चुके हैं। जहाँ 50-60 साल, 40 साल से वो नागपुर शहर में रह रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक के मालकी हक के पट्टे नहीं मिले। उसके बाद में यहाँ की जो सरकारी स्कूलें थी, वो सरकारी स्कूलें पूरी तरीके से ख़त्म कर दी और उस ज़मीन को धन्ना सेठों को, बड़े बिल्डरों को कौड़ियों के दाम बेचा गया। जहाँ पर कॉम्प्लेक्स खड़े हुए, जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई और पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने का काम किया गया। ये सारा किस्सा जो है ये पिछले 75 साल से, जब से आज़ादी मिली तब से लेकर अभी तक के कांग्रेस की सरकार रही, उनके खासदार रहे, दिल्ली से लेकर गली तक उनकी सत्ता रही। उसके बाद में बीजेपी की सरकार आई, अभी बीजेपी के खासदार है, कैबिनेट मंत्री थे, दिल्ली से लेकर गली तक उनकी सत्ता है। लेकिन आज भी नागपुर शहर की आम नागरिक के लिए उसका विकास किसी भी मायने में अभी हुआ नहीं है। मुझे जनता का बहुत प्रतिसाद मिल रहा है। जैसे जैसे मैंने जिस दिन से मैंने फॉर्म भरा और जिस दिन मैं मैदान में उतरा, दूसरे ही दिन से जैसे मैं मैदान में उतरा, मैं सबसे पहले समाज के सारे प्रतिष्ठित नागरिकों से मिला। मैं कई भंतेजियों से मिला, मैं मौलानाओं से मिला, आदिवासी समाज के जो धार्मिक थे उनसे मिला और समाज में जो प्रतिष्ठित शख्सियत थी उन सब से मैं मिला। मुझे पता चला कि वो लोग गर्मजोशी से मेरा स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद मैं पैदल मार्च निकाला और गली गली, घर घर तक के पहुंचने का प्रयास किया। लोगों का कहना था कि अभी तक के कोई भी उम्मीदवार नेशनल पार्टी का हमारे दरवाजे तक वोट मांगने के लिए नहीं आया। ये पहला उम्मीदवार है जो हमारे दरवाजे तक आया। युवा वर्ग जो है, जो युवा वर्ग की समस्या रही अभी तक के कि वो पढ़ लिख कर तो डिग्री होल्डर बन गए, फैक्ट्री से जैसा माल निकलता वैसा माल, यूनिवर्सिटी से वो लोग बेचारे निकल गए पढ़ लिख कर, डिग्री लेकर, लेकिन उनके हाथ में सही मायने में रोजगार नहीं देने के कारण वो दर दर भटक रहे। आज उनको भरोसा पैदा हो गया कि बहुजन समाज पार्टी ने एक युवा को टिकट दिया है और ये युवा हमें इस नागपुर शहर में रोजगार का प्रबंध कर देगा, रोजगार खींच कर लाएगा। नागपुर की महिलाएं पूरी तरीके से त्रस्त है। जो महिलाएं बेचारी नागपुर शहर में है, वो नागपुर की शहर की महिलाओं को किसी भी तरीके की सुरक्षा नहीं है। नागपुर शहर की महिलाएं छोटे मोटे काम कर रही है, गृह उद्योग तक यहाँ पर अच्छे तरीके से डेवलप नहीं किया गया है। यहाँ पर नागपुर शहर में ये महिलाओं की जो समस्या है, उस समस्या के ऊपर में कांग्रेस और बीजेपी के दोनों खासदारों ने अभी तक के उनके साथ में धोखेबाजी की है। इस धोखेबाजी का जवाब देने के लिए आज मैं उन लोगों के बीच में उतरा हूँ और सर्वसाधारण नागरिक हूँ, उनके बीच में रहने वाला हूँ, इसलिए मैं ये सारी समस्याएं जानता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इस नागपुर शहर में सबसे बड़ी आबादी बाबा साहब के मानने वाले 6 लाख बुद्धिस्ट लोगों की है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपना वोट किसी भी तरीके से बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दल को जाना नहीं चाहिए। एक ही झंडा खड़ा है, नीले झंडे का, जिसमें योगेश लांजेवार बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर खड़ा है। हम समाज की ताकत अगर इकट्ठा कर ले तो बाकी की जातियां नागपुर शहर की इकट्ठा आने के लिए तैयार है। हमें किसी के वोट काटने की जरूरत नहीं। हम नेशनल पार्टी के लोग हैं, हम अपनी वोट बैंक, हमारी वोट बैंक अपनी है, हमारा कैडर पूरा हमारे साथ में, सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता साथ में, समाज साथ में है और कांग्रेस और बीजेपी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम नेशनल पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस की वोट बैंक जो कांग्रेस में अभी तक के गई थी, उन वोट बैंक पर हमने अभी कब्जा जमा लिया है। हम उनको बता रहे कि कांग्रेस ने आज तक हमको धोखा देने का काम किया है और वैसे भी कांग्रेस ही तो बीजेपी में जा रही है। कोई बीजेपी वाला सत्ता में रहता है तो कांग्रेस उसके पास में जाती है। कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी के नेता उसमें जाते थे। हमारी वोट बैंक कहाँ जा रही है? मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं इंदौरा का निवासी और बहुजन समाज पार्टी का, नेशनल पार्टी का आज अधिकृत उम्मीदवार बना हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अपने वोटों की खरीद फरोख्त ना होते हुए या अपने बाबा साहब के मानने वाले लोग अपना वोट, एक एक वोट आप हत्ती पर डालिए, वो रजिस्टर्ड होगा और हम लोग फाइट में आ रहे हैं।
हो सकता है इस नागपुर शहर में एक अलग इतिहास बन जाए और नागपुर शहर की आबादी के हिसाब से इस पवित्र दीक्षा भूमि पे बाबा साहब का हाथी संसद की तरफ चल रहा है। हो सकता है बाबा साहब का हाथी जीत कर वहां जाए, इसलिए आप अपने वोटों को इधर उधर किसी भी बहकावे में ना आते हुए, कोई कांग्रेस के बहकावे में ना आए। बाबा साहब को सबसे ज्यादा परेशान और तकलीफ देने का काम कांग्रेस ने किया। हम गांधीवादी विचार वाले लोग नहीं है, हम बाबा साहब की विचारों के लोग हैं। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती हम मना रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, सच्ची मान वंदना बाबा साहब को तब होगी जब 19 तारीख को आपके सारे परिवार का वोट बाबा साहब के हाथी पर पड़ेगा और 19 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा तो बाबा साहब का हाथी जीता हुआ आपको नजर आएगा। वो सही मायने में मान वंदना होगी बाबा साहब को। यही मेरा कहना रहेगा। थैंक यू।